हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका सुपर ग्रेट चैनल पे। और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे विश्व इतिहास एक बहुत ही मनोरंजक रूप में। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया 1890 के दशक में कैसे यूरोपीय जो देश थे उन्होंने अफ्रीका पे अपनी निगाह जमानी शुरू कर दी थी। और अब इस नए लेक्चर में मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे कि कैसे रेंडर पेस्ट एक ऐसी बीमारी आई 1880 के दशक में साउथ अफ्रीका में, जिसने कि वहाँ के पशुपालन व्यवसाय को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था और यहाँ पर यूरोपीय लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी इस अफ्रीका पर कब्जा जमाने में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, रेंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। मवेशी प्लेग एक्चुअली ये एक ऐसी बीमारी थी जो कि जानवरों के खुर में पाई जाती थी। इसको हम खुरपका रोग के भी नाम से जानते हैं। सेम एज वही बीमारी थी, ये इन्फेक्शियस डिजीज थी, एक इन्फेक्शन था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन था जो कि जानवरों के अंदर अगर प्रवेश कर जाता था तो उनकी जान ले लेता था। कुछ ही दिनों में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। यहाँ पर सेम वही चीज हुई थी जैसी आपने देखी थी अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में चेचक नाम की बीमारी लाए थे यूरोपियंस और उससे वहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई थी बहुत ज़्यादा संख्या में। और उसके बाद यूरोपियों ने अमेरिका के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। सेम चीज़ यहाँ पर हुई अफ्रीका में। अफ्रीका में एक्चुअली ये बीमारी लगी मवेशियों को, जानवरों को। तो क्या हुआ मैं बता दूं आपको। अफ्रीका में ये बीमारी 1880 के दशक के लास्ट ईयर्स में ही पहुंची थी। यहाँ पर इटली के जो सैनिक आए हुए थे, एक्चुअली अफ्रीका के साथ में लगा हुआ एक देश था, वहाँ पर इटली के सैनिक जो थे वो लड़ाई लड़ रहे थे और कब्जा करने के लिए। तो वो उन सैनिकों का पेट भरने के लिए कुछ जानवर बाहर से आते थे। वो जानवर पहले से इस डिजीज के शिकार थे, इस बीमारी के शिकार थे और उन्होंने ही ये बीमारी अफ्रीका में दूसरे पशुओं को थी। तो मैं बता दूं आपको यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर बाहर से यूरोपियन कंट्रीज से ही वो जानवर आए, उनके साथ ही बीमारी यहाँ पर आई और ये बीमारी यहाँ पर सारे जानवरों को लग गई। और यहाँ तक कि पहले पूर्वी अफ्रीका में फैली, फिर पश्चिमी अफ्रीका में फैली, फिर दक्षिणी अफ्रीका में फैली। मतलब ये बीमारी इतनी फैली कि यहाँ पर 90% पशुओं की मृत्यु केवल इस बीमारी की वजह से हुई थी। और जो रहे बचे पशु थे वो इन यूरोपियंस ने अपने कब्जे में ले लिए थे। ऐसे नियम लागू कर दिए थे, उन्हें कब्जे में लेना पड़ा। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो किसान थे, जो लोग थे, वो अपने हाथ से खाली हो गए थे क्योंकि जिनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था उनके पास तो कोई व्यवसाय नहीं बचा था क्योंकि उनके पास पशु ही नहीं थे। तो अब उन्हें जानबूझकर इन यूरोपियों का साथ देना पड़ा, मजबूरीवश इन यूरोपियों का साथ देना पड़ा और उनके साथ काम करने को उन्हें राजी होना पड़ा था। रेंडर पेस्ट बीमारी के कारण उपनिवेशकारों के मंसूबों की पूर्ति। यहाँ पे उपनिवेशकार यूरोपियंस ही है और यूरोपियंस पहले से ही चाहते थे कब्जा करना, लेकिन उन्हें तरीका नहीं मिल रहा था। जैसे ही ये बीमारी अफ्रीका में प्रवेश करी वैसे ही उनको एक पूरा का पूरा मौका मिल गया, भरपूर मौका मिल गया और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और यहीं से उनकी जड़ें जो है अफ्रीका में मजबूत हो गई थी। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन खत्म हो गए थे ऑलरेडी। अब इसके बाद क्या हुआ, जब अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन खत्म हो गए तो उन्होंने श्रम बाजार में पहुंचने के लिए वहां से अपना मन बना लिया और वो मजदूर कहीं ना कहीं श्रम बाजार में पहुंचकर यूरोपियों का मंसूबा जो है वो पूरा करने में सहायता करने लगे थे। बचे हुए पशु लेने के बाद सारे संसाधन खत्म हो गए थे और यहाँ से ही उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने तथा गुलाम बना लेने का सबसे अच्छा मौका मिल गया था। मतलब कहने का ये है कि ये ऐसी कंडीशन आ गई थी, जिस तरीके से अमेरिका में यूरोपियों ने कब्जा किया उसी तरीके से अफ्रीका में भी यूरोपियों ने कब्जा किया। और यहाँ पर देखिएगा बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, कहीं ना कहीं मिलती जुलती है कि वहाँ पर चेचक नाम की बीमारी आई थी, वो भी प्लेग थी, वायरल डिजीज थी। यहाँ पर रेंडर पेस्ट नाम की बीमारी आई, ये भी वायरल डिजीज थी और इसने भी जानवरों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ये थी रेंडर पेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग सुपर ग्रेट। थैंक यू सो मच।